अब ये नौवीं कला में क्या होता तो समझेंगे आप बड़ी सावधानी से, क्योंकि अब अध्याय बदल रहा है। 8-16 कला है ना, टोटल कलाएं कितनी 16। तो 8 तक हमने बता दिया। मनुष्य 8 कलाओं का अवतार, अर्थात आत्मा की चेतना शक्ति प्रकट है दिल और दिमाग के माध्यम से उसका प्रेम और उसका ज्ञान प्रकट होता है। यह 8 कला तक। तो मनुष्य के अंदर ये 8 कला ही प्रकट हो सकती है। इसके बाद और इसमें आत्मा और शरीर मनुष्य का, ये 8 कलाओं की बात की। अभी आधी कला हो गया, अब रहेगी 8 कलाएं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नौवीं कला। नौवीं कला में कोई जीव नहीं होता, परमात्मा होते हैं। ये नौवीं कला को प्रकट कौन करेंगे? परमात्मा। इसमें शरीर तो 5 तत्वों का ही होगा, शरीर होगा 5 तत्वों का, लेकिन उसके भीतर परमात्मा का आल्ट आ जाता है, होगा 5 तत्वों का। वो आत्मा का आल्ट नहीं, आत्मा का आल्ट चेतना और प्रेम जा रहा है 8 तक। नौवीं कला जब आएगी, वो साधारण नौवीं कला तो परमात्मा ही होते हैं, लेकिन अपने कम रूप में आएंगे और किसी भौतिक शरीर का आधार लेकर के वो परमात्मा की शक्ति उनके भीतर आएगी। उदाहरण के उनको कहेंगे भगवान का कला अवतार। यहाँ से अवतार प्रारंभ। इससे पहले सब थे जीवात्माएं, अब हैं सब परमात्मा। तो इसके भीतर भगवान की शरीर भौतिक है, 5 तत्वों के शरीर है, लेकिन उनके भीतर भगवान उतर आए। अब उनके नाम वेद व्यास जी, कपिल भगवान, परशुराम जी, पृथु महाराज, ये अवतार हैं भागवत जी में। 24 अवतारों में इनके नाम है, ये अवतार हैं। पृथु महाराज, ऋषभ देव जी, ये 24 अवतारों में इनकी गणना है। तो ये क्या है? इनके शरीर 5 तत्वों के थे, भौतिक थे, लेकिन इन भौतिक शरीरों में परमात्मा आए थे। कोई जीव आत्मा नहीं थी, वो परमात्मा आए थे। अब इनको क्या कहेंगे? कला अवतार। तो परमात्मा आए अपना एक आर्ट लेकर के, क्योंकि आत्माएं अपने लिए सब कुछ करेंगी और परमात्मा दूसरों के लिए करने आते हैं, अपने लिए नहीं। वो तो स्वयं नित्य मुक्त हैं। तो और यहां तक कर्म के वशीभूत व्यक्ति होता है। 8 कलाएं तक जो आत्माएं हैं वो कर्मों के अनुसार समय समय पर सुख दुख प्राप्त करेंगे। 8वीं कला वाले अपना उद्धार कर लेंगे, लाखों का कर देंगे। और 7 कला वाले भौतिक सुखों से दुनिया को भर देंगे, वैज्ञानिक आदि। तो ये जो संत हैं जिनके पास 8वीं कला का विकास हुआ है, ये आध्यात्मिक होते हैं, आत्मा परमात्मा में विश्वास रखते हैं। ये 8वीं कला है, आत्मा और परमात्मा में विश्वास करना। अब 9वीं कला में मनुष्य नहीं। और ये जो 8 कला तक मनुष्य हैं, ये सब कर्मों के वशीभूत हैं। अनेक जन्मों के कर्मों के अनुसार समय समय पर इनको सुख दुख मिलेगा। ये सब पराधीन है, प्रारब्ध के अधीन है। ये है 8 कला तक। महापुरुष भी, संत भी इसी में आते हैं सब माया के अधीन। लेकिन आत्मा परमात्मा का विचार करते हैं, अंत में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, अपना भी उद्धार कर लेते हैं और जीवों का भी उद्धार कर लेते हैं। तो यहां तक उद्धार है 8 कला तक। और इसके बाद 9वीं कला उद्धार करते नहीं अपना, बल्कि वो दुनिया का उद्धार करते, वो दुनिया के लिए आते हैं। 8 कला तक तरण तारण होते हैं। तरण तारण का मतलब स्वयं भी तरते हैं, औरों को भी तारते हैं। लेकिन ये जो 9वीं कला आती है, इसमें स्वयं तरेंगे नहीं। क्यों? ये तरे तराए तो भगवान आए हैं, इनको स्वयं थोड़ी तरना। ये तो जो भी करेंगे दुनिया का कल्याण। और ये जो 8 कला वाली बातें मैंने बताई, ये तो कला उनमें होंगी। एक 9वीं कला एक्स्ट्रा होगी। क्या? दुनिया का कल्याण, आत्मज्ञान या परमात्मा का ज्ञान। अपना ज्ञान मतलब ये आत्मा का ज्ञान, इसी का विस्तार करते हैं। कैसे भक्ति करके जीव आगे बढ़े, क्या है प्रकृति, क्या है संसार। तो इस सृष्टि के कुछ रहस्य जो वैज्ञानिक भी नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा का सारा ज्ञान अनेक ब्रह्मांडों का तो यही देते हैं। कौन? जो भौतिक शरीर है 5 तत्वों का, उसमें परमात्मा उतर के आ गए।
तो इनके भौतिक शरीर है, इसमें ज्ञान दिया जाता है। जैसे कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र ज्ञान दिया, वेद व्यास भगवान ने वेदों का व्यास, पुराण आदि, और पृथु महाराज ने प्रकृति का ज्ञान, खेती बाड़ी का ज्ञान, किसानी का ज्ञान, प्रजा को उपदेश के बाने अनेक प्रकार से ज्ञान दिया, पारिवारिक। ऋषभ देव, इन्होंने परमहंस वृत्ति क्या ये सिखाई। तो ये सब क्या है, ये भौतिक शरीर में परमात्मा उतर के आए, लेकिन पूर्ण नहीं, थोड़ा कम प्रकाश, कम लेकर, क्योंकि पूर्ण नहीं यहाँ है जितने से सृष्टि को आवश्यकता है। ये है नौवीं कला, दूसरों का उद्धार करना, प्रयास करना। और ये जीव तो तरण तारण है, और ये अवतार ये तारने के लिए आते हैं। ये नौवीं कला।